अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं। जेडी वेंस का तैयारा कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस वक्त कोई भी गेम नहीं खेल रहा। ईरानी क़यादत मुझसे मुलाकात करना चाहती है तो मुझे कोई मसला नहीं। हम ईरान में सही डील कर रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान ये मुतालबा मान ले तो उनके पास तरक्की करने का मौका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मसूद पज़ेश्कियान का हौसला अफजा बयान, जंग किसी के मफाद में नहीं है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कशीदगी को कम करने के लिए हर अक़ली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। दुश्मन हर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों से मुतालिक आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल ने खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, यूरोपीय यूनियन मुज़ाकराती अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए फ़ौरी मुकालमे और राबते पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ के आज़म का इरादा किया। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात दूसरे मरहले के इंतज़ामात और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के ज़रिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मज़बूत और तामीरी किरदार की तारीफ़ की। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में तैयारियाँ मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ईरान अमेरिका तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन हल का दाई है। तनाज़े का देर पा हल ही खित्ते में इस्तेहकाम और पायदार अमन का ज़ामिन है। अमेरिका ने खलीज अमान में ईरानी तिजारती जहाज पर कब्जा कर लिया। वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी फौज ने उसे मुसल्लह डकैती करार देते हुए जल्द जवाब देने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि खलीज में अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के दौरान ईरान के परचम बरदार एक कार्गो जहाज को रोककर तहवील में ले लिया गया। जहाज पर कब्जे के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर दी। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने इक़दाम जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मान जाएगा ईरान? क्या होगा मुज़ाकराती प्लान? है जंग बंदी का इम्कान? अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का प्लान नहीं। ईरान को अमेरिका पर एतबार नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया। ईरानी जहाज़ पर हमला जंग बंदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी फौज की मुसल्लह क़ज़ाक़ी का जल्द जवाब देंगे। ईरानी फौजी कमान ने तिजारती जहाज पर फायरिंग को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो चीन से ईरान आ रहा था। तेहरान के फौजी कमान ने कहा, ईरान जल्द ही अमेरिकी फौज के मैरी टाइम और मुसल्लह क़ज़ाक़ी का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन आ गया मैदान में। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग बंदी करें।
मोहसिन नकवी की इंतजामी दौड़ें सिफारती फुर्तियाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, अपने तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। जिले बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 2 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज में रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल थे। खवारिज के कब्जे से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ये ऑपरेशन इस घिनौने जुर्म का बदला है और मरकजी मुलजिम को अंजाम तक पहुंचाया गया है। हमारे शोहदा हमारा इफ्तिखार। बलूचिस्तान में बहादुर की नई मिसाल। बलूचिस्तान के बहादुर बेटी ने अपना फर्ज निभाते हुए वतन अजीज पर जान कुर्बान कर दी। फौजदार में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में लेडी कांस्टेबल मलिक नाज ने जामे शहादत नोश किया। 2011 में मलिक नाज के शौहर अब्दुल गनी भी लेविस फोर्स में टारगेट किलिंग के नतीजे में शहीद हो गए थे। शहीद शौहर के नक्श कदम पर चलते हुए मलिक नाज ने बलूचिस्तान की पहली शहीद बेटी होने का एजाज अपने नाम किया। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जंगी मशकें थंडर 2 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुहित मशकें चराट में मुनक़िद हुई। मशकों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस ने शिरकत की। मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना था। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मिस्री पैरा ट्रूपर्स के कमांडर्स और डिफेंस अताशी ने भी मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क ने पाकिस्तान और मिस्र के देरीना और तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। अफगान शहरियों की तालिबान रजीम और मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी। अफगान तालिबान रजीम की मौशी पॉलिसियों से तंग आकर अफगान शहरी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद की अपील। नंगरहार में तालिबान के कोर हेड क्वार्टर के सामने से अफगान शहरी का फील्ड मार्शल के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। अफगान शहरी का पाकिस्तान और अस्करी क़यादत से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार। अफगान शहरी का कहना है कि गुर्बत और बेरोजगारी से अफगानिस्तान के लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। फील्ड मार्शल से अपील की है कि हिंदुस्तान के आलाकार हैबतुल्लाह के जबर से हमें निजात दिलाया जाए। नाअहल मोदी के ज़ेर असर भारत आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने में भी नाकाम। मोदी सरकार ने भारतीय मईशत और इंतजामी मशीनरी का भट्टा बिठाने के बाद आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली और नाकामी साबित कर दी। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2028 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक ये फैसला एक यू टर्न साबित हुआ। दहशतगर्दी, मनशियात, स्मगलिंग और दीगर मुजरिमाना नेटवर्क्स ने तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने होशरुबा हक़ाइक़ के साथ अफ़गान तालिबान के हुकूमती ढांचे का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। अमरीकी तहकीकाती इदारे मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम के तकरीबन 55 अरकान और अहदेदारों के अलकायदा से अभी बिलावास्ता और बिलवास्ता ताल्लुकात कायम हैं। अफ़गान तालिबान के 20% से ज़ायद रहनुमा बम धमाकों और खुदकुश हमलों में मास्टर माइंड निकले हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंज़ादा और नायब वज़ीर आज़म के नाम आलमी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। अफगान अबूरी वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और दीगर कई वज़रा भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। अफगान रहनुमाओं की असासे मुंजमद करने के अलावा तफरी और असलहे की खरीदारी की पाबंदियाँ आयद हैं। पाबंदियों की मौजूदा फहरिस्त में तालिबान से वाबस्ता मजमूई तौर पर 135 अफराद और 5 इदारों के नाम भी शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के बंजर ज़मीनों को आबाद करके मौशी जोन्स में तब्दील करने का इंकलाबी मंसूबा। सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 365 एकड़ अराजी की सफाई और सर्वे का 100% काम मुकम्मल कर लिया गया।
पंजाब में सरकारी सरपरस्ती में झींगों की अफजाइश के लिए जदीद साइंसी निज़ाम के इस्तेमाल का ये पहला मंसूबा है। झींगों की अफजाइश के लिए दरकार पानी का दर्जा हरारत मौजू पाया गया। मंसूबे पर काम करने वाले माहिरीन तजुर्बात की रिपोर्ट हुकाम को पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सब्सिडी अमल दरामद का जायजा इजलास। मुराद अली शाह का मुस्तहक ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट और एक्साइज महकमों को वफाक से करीबी राब्ते की हिदायत। शनाख्ती कार्ड, IBN और दीगर डेटा गलतियों को फौरी दुरुस्त करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर इत्मीनान का इजहार। बगैर रूट परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट्स गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए रूट परमिट लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कहा, डेटा की गलतियों की बुनियाद पर ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए। कराची में लोड शेडिंग जारी है, कोई सुनने वाला नहीं कि इलेक्ट्रिक ने शहर को अंधेरे में धकेल दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर की सिंध हाई कोर्ट के बाहर बातचीत कहा कि इलेक्ट्रिक शहरियों की जेबों पर डाका डालने का धंधा कर रहा है। इस शहर के असासों को खंभों के एवज बेच दिया गया। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। किसी भी इलाके में लोग चोरी कर रहे हों तो उसकी सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। कराची की सनतें भी बिजली की आदम दस्तियाबी की वजह से तनसुली का शिकार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1742 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,72,196 पॉइंट्स पर बंद। कुल 565 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। दिन के इख्तिताम पर 138 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 319 कंपनियों के हिस्सेस में कमी और 108 कंपनियों के हिस्सेस मुस्तहकम। पाकिस्तान में AI इनकलाब, हुकूमत इकदामात और डिजिटल नेशन विजन पर अमल तेज। वज़ारत IT ने AI को 2026 के उन्वान से कौमी सतह पर अपस्केलिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। प्रोग्राम में शुरा को नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, पाकिस्तान स्टार्टअप फंड और आर्मी प्लेटफॉर्म से जोड़कर माशी मौक़े मिलेंगे। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, हुकूमत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट मुतारिफ करा के डिजिटल तब्दीली का जामे रूट मैप दिया है। पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत को मरकज़ी तरजीही करार देकर पहली नेशनल AI पॉलिसी तश्कील दी गई है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी की जानिब एक अहम संगीन। दूर दराज इलाकों में 4G सर्विस की फराहमी जारी। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 47 नए 4G टावर्स नस्ब कर रहे हैं। SCO के तहत दूर दराज इलाकों में जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 11 टावर्स नस्ब कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में राब्ते के निज़ाम को मज़ीद आसान बनाने के लिए काम दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 5 न्यूज़ पर पावर प्ले, PSL और नसीम राजपूत छा गए। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 5 न्यूज़ की बड़ी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नसीम राजपूत की मेज़बानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तजिया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनिद तज्ज़िये, खेलों के फ़रोग़ के हवाले से भी गुफ्तगू। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर श्रीलंकन क्रिकेटर दासन शनाका पर PSL खेलने पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PSL सीजन 11 के लिए लाहौर कलंदर्स के दासन शनाका ने इवेंट से दस्तबरदार होकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद वो अगले साल PSL सीजन 12 में शिरकत के लिए नाअहल करार दिए गए हैं।